नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास नंबर 9। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। क्या होता है कीबोर्ड, कौन कौन सी कीज होती हैं इस पे, क्या काम करती हैं, वो सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक की क्लास नंबर 9, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सीपीयू के बारे में पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस की जो क्लास थी उसमें हमने कीबोर्ड की कुछ सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में जाना था कि कीबोर्ड होता क्या है, लेकिन उसमें क्या क्या कीज होती हैं, क्या काम करती हैं, ये सब हमने तब नहीं किया था। तब मैंने बोला था उसकी हम एक नई क्लास लाएंगे, फ्रेश क्लास लाएंगे, जिसमें ये सब कुछ बताया जाएगा। तो आज है वही क्लास जिसमें हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या होता है कीबोर्ड, इसके अलग अलग कीज को क्या बोला जाता है, क्या काम करती हैं वो, किस किस कैटेगराइज में इनको रखा जाता है, सब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। क्या होता है कीबोर्ड, ये है उसकी एक इमेज। कीबोर्ड क्या है, एक तरह का ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर काफी सारे बटन्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम की बोलते हैं। एक बोर्ड के ऊपर काफी सारी कीज लगी होने के कारण हम इसको की बोर्ड का नाम दे देते हैं। एक बोर्ड है जिसपे बहुत सारी कीज लगी हैं। कीज का मतलब बटन्स लगे हुए हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इनको यूज किया जाता है, कमांड्स देने के लिए, डेटा देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो कीबोर्ड क्या है, एक ऐसा बोर्ड है, प्लास्टिक का होता है, ये मटेरियल का बना हुआ, और इसके ऊपर काफी सारी कीज लगी हुई होती है, मतलब काफी सारे बटन्स लगे हुए होते हैं। हर बटन का अलग काम है, एक बटन को एक की बोला जाता है, इसीलिए इसको पूरा बोर्ड को पूरा नाम दिया जाता है कीबोर्ड। तो आइए अब देखते हैं कीबोर्ड की कौन कौन सी कीज होती हैं जिनमें इसको कैटेगराइज किया गया है। ये है कुछ टाइप की कीज जिनमें इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले अल्फाबेटिक, फिर न्यूमेरिक, फंक्शन, स्पेशल कीज, एरो कीज एंड सिंबल्स। ये सब अलग अलग टाइप की कीज हैं, अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिक कीज से। ये वाली कीज जिन पे ए से लेके जेड तक या जी तक, जिसको हम बोल देते हैं, ए से जी तक अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं, पूरी एबीसी लिखी होती है, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, उन कीज को बोला जाता है अल्फाबेटिक कीज। तो मतलब जिन कीज पे ए बी सी डी अप टू जेड तक सारी की सारी अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिखे हुए होते हैं, उसको बोला जाता है अल्फाबेटिक कीज। इनको अलग अलग तरह से रखा जाता है। तो ये है अल्फाबेटिक कीज। नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक जो चलती हैं कीज उनको बोला जाता है न्यूमेरिक कीज। इनसे हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। पीछे वाली थी जो, उससे हम क्या कर सकते थे, अल्फाबेट्स टाइप कर सकते थे, कैरेक्टर्स टाइप कर सकते थे कीबोर्ड से। इन कीज से हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ और भी नंबर कैरेक्टर्स छपे हुए हैं, जैसे ये है, @ है, हैश है। इन सब के बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। अब के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये वाली होती है न्यूमेरिक कीज 0 से लेके 9 तक। वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 प्रिंट किया होता है। तो इन कीज को बोला जाता है न्यूमेरिक कीज, जो नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज की जाती है। इनकी एक और टाइप है, इस साइड भी इसको बनाया गया। यहां पर भी 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, कुछ बटन्स हैं, डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई का है, सब्ट्रैक्ट का है, प्लस का है, एंटर है, डिलीट है, ये सब बटन्स हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक कीपैड। ये जल्दी जल्दी नंबर्स को टाइप करने के लिए इसको यूज किया जाता है, कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए इस पार्ट को यूज किया जाता है। कई कीबोर्ड होते हैं जो सिर्फ इतने ही होते हैं, और जिसमें ये भी होता है, इसको न्यूमेरिक कीपैड वाला या विद न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड भी बोला जाता है। तो ये वाली क्या होता है पार्ट, न्यूमेरिक कीपैड। इसको यूज करने के लिए ये वाला बटन है, इसको बोला जाता है नम लॉक। इसको ऑन किया जाना जरूरी है। कई बार अगर आप यहां से टाइप करोगे नंबर्स, अगर वो नंबर्स टाइप नहीं हो रही, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका ये नम लॉक वाला बटन ऑफ है। इसको एक बार प्रेस कर दोगे, कीबोर्ड पे कहीं ना कहीं वो कोई एलईडी होगी, वो ग्लो कर जाएगी, नम लॉक वाली जगने लग जाएगी, ब्लिंक लाइट ऑन हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होगा, आपका नम लॉक ऑन हो गया है। उसके बाद आप यहां से ये नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर वो ऑफ होगा तो ये नंबर्स वर्क नहीं करेंगे, ये एज अ एरो की वर्क करेंगे।
एरो कीज क्या होती हैं वो आगे आएंगे हम देखेंगे। तो ये तो था न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है या न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? वो वाली कीज जिनसे हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं उसको न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। ये दो होती हैं नॉर्मल कीबोर्ड पे, एक इधर होती है ऊपर, एक इस साइड पे होती है। इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है, इसको न्यूमेरिक कीज बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? फंक्शन कीज। सबसे ऊपर वाली रो होती है, F1 से इसका नंबर होता है पहला F1, फिर F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। F12 तक 12 कीज होती हैं। ये हर की का एक अलग काम होता है। जैसे F1 का मतलब काम होता है हेल्प देने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो F1 प्रेस करोगे तो उसका हेल्प मेन्यू खुल जाएगा, तो विंडो खुल जाएगी। तो इन अलग अलग कीज का अलग अलग काम होता है। इन्हीं कीज के ऊपर ही ये कुछ मल्टीमीडिया कीज भी बनी हुई हैं। जैसे ये म्यूट करने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक चलाने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए, नेक्स्ट ट्रैक चलाने के लिए। इन कीज को साथ में मल्टीमीडिया कीज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो ऑडियो प्लेयर हैं, वीडियो प्लेयर है, उनको डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए भी इन कीज को यूज किया जाता है। तो ये तो थी कुछ फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या होती हैं? वो वाली कीज जिन पे F1 से लेके F12 तक नंबरिंग की होती है और इनको यूज क्या करना है, इनका कुछ ना कुछ स्पेशल काम करने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब इस कीज पे दो बार लिखा हुआ है, एक तो F1 से लेके F12 तक लिखा हुआ है, साथ में ये मल्टीमीडिया कीज भी बनी है। ये दो बटन है, ये कम करने के लिए स्क्रीन की इंटेंसिटी, स्क्रीन की ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, साथ वाला ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। तो ये दो दो कैरेक्टर क्यों बने हुए एक बटन पे? नीचे एक फंक्शन वाला बटन लगा है, इसको प्रेस करके ये वाला बटन दबाएंगे तो ये एज ए F1 काम करेगा। अगर इसको छोड़ के कराएंगे तो ऊपर वाला जो बना हुआ वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने म्यूट करना है, डायरेक्ट ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ऑडियो, जो भी म्यूजिक चल रहा था, जो मूवीज चल रही थी, उसकी ऑडियो बंद हो जाएगी, म्यूट होएगी। लेकिन अगर हमने F5 का काम लेना है तो फंक्शन वाला बटन प्रेस करके साथ में F5 प्रेस करेंगे तो F5 का काम करेगा, वो फंक्शन का काम नहीं करेगा। मतलब जो ये छोटा छोटा करके एक साइड पे लिखा हुआ है, ये कब वर्क करता है? जब ये फंक्शन वाली की प्रेस कर देते हो। अगर उसको प्रेस नहीं किया तो जो सामने लिखा हुआ है बड़ा, वो वाला काम ये बटन करेगा। तो मेनली फंक्शन कीज क्या होती हैं? वो वाली कीज जिनके ऊपर F1 से लेके F12 तक कोडिंग की गई होती है, नंबरिंग की गई होती है। हर की एक अलग काम करने के लिए यूज की जाती है। अकेले भी यूज हो सकती है या ये कंट्रोल या ऑल्ट वगैरह जो स्पेशल कीज हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज हो जाती हैं। तो उनके बारे में हम आगे जाके देख लेंगे। अब के लिए सिर्फ इतना ही है। स्पेशल फंक्शन कीज क्या होती हैं? F1 से लेके F12 तक जिन कीज के ऊपर नंबरिंग की जाती है उनको फंक्शन कीज बोला जाता है। उसके बाद आ गई स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में ये सारी स्पेशल कीज हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि काफी सारी हमने डिस्कस करनी। सबसे पहली है टैब। टैब क्या होती है? जैसे आप नाम टाइप किया, मैंने परविंदर एंड सैनी टाइप किया, तो परविंदर और सैनी में एक छोटी सी खाली जगह आएगी जिसको हम स्पेस बोलते हैं। अगर मैंने एक सिंगल कैरेक्टर जितना डिफरेंस रखना दो शब्दों के अंदर, दो वर्ड्स के अंदर, तो मैं स्पेस बार ये नीचे वाली प्रेस करूंगा। लेकिन अगर मैंने वो स्पेस बढ़ाना है, 5 या 10 कैरेक्टर के अराउंड रखना है, तो ये टैब की यूज की जाती है। काफी सारे स्पेस इकट्ठे यूज करने के लिए टैब की को टाइपिंग में यूज करते हैं। एक्सेल वगैरह यूज करोगे तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए भी टैब को यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इस टैब की का अलग अलग काम होता है। बेसिकली इसका काम क्या है? ज्यादातर टाइपिंग में अगर आप टाइप कर रहे हो तो एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में काफी सारा 5 या 10 स्पेसेस रखने आपने एक साथ, तो स्पेस बार बार नहीं दबाना चाहते आप। स्पेस वाला बटन ये है जो, इसको ये बार बार आप नहीं प्रेस करना चाहते तो आप टैब की वाला बटन प्रेस कर सकते हो, तो वो जल्दी से आगे हो जाएगा। तो ये तो थी टैब की। उसके बाद आ जाती है कैप्स लॉक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की है ये कीबोर्ड की। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और उसके बाद आप टाइपिंग शुरू करोगे, आप ए प्रेस करोगे तो ये स्मॉल वाला ए प्रिंट होगा, बी प्रेस करोगे तो स्मॉल बी आएगा, सी प्रेस करोगे तो स्मॉल सी आएगा। अगर इसको आपने कैपिटल में टाइप करना है, स्मॉल कैरेक्टर्स को कैपिटल में टाइप करना है, तो आप कैप्स लॉक वाला बटन प्रेस कर दोगे एक बार। एक लाइट लगी होगी कीबोर्ड पे, इसके साइड पे ये कई बार लगी हुई होती है कैप्स लॉक बटन के, कई बार यहाँ पर ऊपर कहीं ना कहीं लगाई गई होती है कैप्स लिख के उसके साथ। तो अगर इसको प्रेस करोगे वो लाइट ग्लो करने लग जाएगी, उसका मतलब क्या होगा? आपकी कैप्स की ऑन हो गई है। उसके बाद अगर आप टाइपिंग अब स्टार्ट करोगे, ए टाइप करोगे तो ए कैपिटल में आएगा, बी टाइप करोगे तो बी
कैपिटल में आएगा। तो मतलब क्या है, स्मॉल से कैपिटल में चेंज करने के लिए कैरेक्टर्स को और कैपिटल से फिर दोबारा स्मॉल में चेंज करने के लिए कैप्स लॉक की यूज किया जाता है। कैप्स लॉक एक बार आप प्रेस कर दोगे, आपकी सारे के सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो अब जो भी आप नई टाइपिंग करोगे, जब कैप्स लॉक ऑन है तो वो स्मॉल में होगी, अब कैपिटल में होगी सॉरी। अगर उसको आप ऑफ कर दोगे कैप्स लॉक को, तो सारी की सारी टाइपिंग आपकी स्मॉल में होगी। तो ये अल्फाबेट्स को, कैरेक्टर्स को कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल में, या बड़ी एबीसी को छोटी एबीसी में और छोटी को बड़ी में चेंज करने के लिए कैप्स लॉक को यूज किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट की। शिफ्ट की देखिएगा दो तरफ मिलती है हमें, एक यहां पर है, एक इधर भी है। दोनों का सेम काम है। टाइपिंग करते हुए कई बार हमारा हाथ उधर वाली शिफ्ट के पास होता है, कई बार उधर, दोनों से इसको प्रेस कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, एक तो अल्फाबेट्स में ही ये यूज होती है। मान लो आपने कंप्यूटर ऑन किया, आप टाइपिंग शुरू कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल में आ रही है। आप सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बड़ा, जैसे मैंने अपना नाम टाइप करना है परविंदर, मैं सिर्फ पी कैपिटल में चाहता हूं, बाकी सारे स्मॉल में चाहता हूं। इसके लिए मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूं फिर ऑफ करूं। शिफ्ट दबा के रखिए और पी को प्रेस करूंगा तो पी कैपिटल में आएगा, शिफ्ट छोड़ दूंगा उसके बाद बाकी टाइपिंग करूंगा तो वो सारे स्मॉल में आएंगे। तो मतलब क्या है, कैप्स लॉक वाला काम ही शिफ्ट भी कर देती है। कब करती है, जब कैप्स लॉक ऑफ है आपकी, आप शिफ्ट दबाओगे तो जब आप शिफ्ट दबा के साथ में पी या ए या बी जो भी टाइप करोगे वो कैपिटल में आएगा। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करके शिफ्ट को दबाओगे तो जो पहले कैपिटल में टाइपिंग हो रही थी वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में हो जाएगी। तो स्मॉल को कैपिटल में, कैपिटल को स्मॉल में करने के लिए शिफ्ट को भी यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैप्स लॉक को दबा के आपने छोड़ देना, उसके बाद उसको दबा के रखना नहीं पड़ता। अगर आपको लंबा टाइम कैपिटल चाहिए या लंबा टाइम स्मॉल चाहिए तब आप कैप्स लॉक को यूज करोगे। शिफ्ट को कब यूज करेंगे, जब हमें टाइपिंग के बीच बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर बड़ा चाहिए, कोई छोटा चाहिए, बार बार हम कैप्स लॉक को ऑन ऑफ नहीं करेंगे। उस टाइम हम सिर्फ शिफ्ट को दबा के रखेंगे, जो कैरेक्टर बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए तो साथ में वो कैरेक्टर टाइप कर देंगे, वो अल्फाबेट टाइप कर देंगे, तो वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। एक तो इसका ये काम है। दूसरा काम क्या है, ये जो न्यूमेरिक कीपैड वाली रो थी, इसमें आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, इसके साथ ऊपर ये छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए हैं। एक्सक्लेमेशन का है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, पावर है, एंड है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है जिसको एस्टेरिक भी बोल देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, ये छोटे छोटे सिंबल्स हैं। अगर हमने ये सिंबल्स टाइप करने हैं तो क्या करना है, तब भी आप शिफ्ट दबाकर अगर 2 प्रेस करोगे मान लो तो @ टाइप होगा। शिफ्ट छोड़ के 2 ये वाला बटन दबाओगे तो 2 टाइप होगा। शिफ्ट दबा के साथ में 2 टाइप करोगे तो ये @ होगा। शिफ्ट दबा के आप 7 टाइप करोगे तो एंड होता जो सिंबल एंड सिंबल होता वो टाइप होगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ के टाइप करोगे तो 7 टाइप होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये वाली रो है न्यूमेरिक कीज वाली, इसके ऊपर 2-2 कैरेक्टर टाइप बने हुए हैं हर बटन के ऊपर, हर कीज के ऊपर। तो ऊपर वाला जो सिंबल है उसको टाइप करना हो तो हम शिफ्ट की यूज किया करते हैं। शिफ्ट 2 बार होती है हमारे पास, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, दोनों का काम सेम है। इसके बाद आ गया कंट्रोल, यहां पर भी है और यहां पर भी है। कंट्रोल भी 2 बार होता है हमारे पास। इसका काम क्या है, एज इट इज डायरेक्टली ये किसी काम में नहीं आती क्या कंट्रोल की, ये कुछ कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। जैसे कंट्रोल एंड एस को हम प्रेस करेंगे, दोनों बटन इकट्ठे, तो जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो उसको ये सेव करेगा। इन चीजों के बारे में हम आगे जाके देखेंगे जब हम टाइपिंग वगैरह सीखेंगे या वर्ड के बारे में सीखेंगे, पावर पॉइंट, एक्सेल, कुछ भी सीखेंगे। तो सेव करने के लिए जो कंट्रोल एंड एस दबाया जाता है, कंट्रोल एंड ओ को दबाने के लिए, ओपन करने के लिए दबाया जाता है। कोई ना कोई फाइल आपके सिस्टम बड़ी, उसको आप ओपन करना चाहते हो, कंट्रोल ओ दबाओगे। तो कंट्रोल बटन एक ऐसा बटन है, ये एक स्पेशल की है जो डायरेक्टली यूज नहीं आती किसी काम में, अकेली किसी और की के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। जैसे कंट्रोल एंड F4 दबा देंगे हम, तो जो आपने विंडो ओपन की हुई है उस विंडो को क्लोज कर देगा वो सिस्टम, कंप्यूटर। जैसे आपने पेंट ओपन किया हुआ है, आप कंट्रोल F4 प्रेस करोगे तो वो उसको विंडो को ओपन कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये तो थी कंट्रोल की, किस काम आती है, कुछ स्पेशल काम करने के लिए यूज की जाती है। ये दोनों तरफ होती है, दोनों का काम सेम होता है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं, जैसे जितना इस बटन तक जाते जाते छोटे छोटे कैरेक्टर जो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखे हुए हैं, वो वाले काम करवाने हो बटन से, तो फंक्शन की प्रेस करके साथ में वो वाले बटन
प्रेस करने पड़ते हैं तो वो काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है विंडो की, ये क्या है, जो स्टार्ट बटन होता है विंडोज का डेस्कटॉप के ऊपर, हम नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में विंडोज के डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है। जब इसको प्रेस करते हैं तो काफी सारी ऑप्शंस जो खुल जाती हैं सिस्टम के अंदर, उसके लिए यूज की जाती है। इसके बारे में हम एक या दो क्लास रुक के देखेंगे। नेक्स्ट क्या है ऑल्ट की। ऑल्ट की का भी सेम काम है, जो कंट्रोल कर रही है। ऑल्ट भी अकेली काम नहीं करती, दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती है। जैसे कंट्रोल एंड F4 विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ऑल्ट एंड F4, ऑल्ट को प्रेस करोगे साथ में F4 को प्रेस करोगे। अब ऑल्ट F4 किस काम आता है, एप्लीकेशन को ही क्लोज करने में। जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है उसको क्लोज कर दिया, ऑल्ट F4 दोबारा बंद। अगर आपने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ, ऑल्ट F4 करोगे तो कंप्यूटर बंद करने की ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने, शट डाउन करने की। तो ये होता है ऑल्ट की। ये भी दो होती हैं, दोनों का काम सेम होता है। नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो दो वर्ड हैं, जैसे यहां पर ही मैंने लिखा स्पेस एंड बार, इन दोनों के बीच में ये खाली जगह है। अगर ये ना छोड़ूंगा तो ये दोनों साथ में ई एंड बी आपस में जुड़ जाएंगे। इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाती है, उसको छोड़ने के लिए जो कैरेक्टर, जो बटन यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस बार। करता क्या है, जब हम एक बार दबाएंगे तो एक अक्षर के जितनी, एक कैरेक्टर के जितनी ये दूरी दो शब्दों में दे देगा। दो बार दबाएंगे तो दो वर्ड्स के दो कैरेक्टर जितनी दूरी दे देगा। तीन बार दबाएंगे तो तीन जितनी बार दबाएंगे उतने ही वो वर्ड दो दूर होते जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, दो वर्ड्स के बीच में खाली जगह छोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद ये अपने तीनों कवर पहले हो चुके हैं, ऑल्ट, कंट्रोल एंड फंक्शन, ये तीनों शिफ्ट की ये हम तीनों कर चुके हैं। अब आ गया एंटर की। एंटर की किस काम के लिए यूज किया जाता है, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो वहां पर एंटर की का काम क्या होता है, आप एंटर प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाती है आपकी। जैसे आप टाइप कर रहे हो, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां तक आए, लेकिन पेज इतना बाकी पड़ा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, इससे आगे लाइन नीचे स्टार्ट हो, तो आप एंटर प्रेस करोगे तो वो नीचे आ जाएगी। लाइन का चेंज करने के लिए यूज किया जाता है एंटर का। दूसरा काम क्या होता है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनमें ये ओके का काम करता है, एंटर करने का काम करता है। जैसे हम आगे जाके करेंगे, जब हम किसी फाइल को क्लोज करेंगे वो पूछेगा सेव करना है यस या नो, आप एंटर कर देंगे तो वो सेव कर देगा। तो एंटर क्या है, किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली ये टाइपिंग में कहाँ यूज आती है एंटर की, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। इसका सिंबल भी ये है, यहां से ऊपर से सीधी लाइन फिर ऐसे नीचे, इसका मतलब ही क्या है, ऊपर से नीचे आने के लिए यूज किया जाता है एंटर की। उसके बाद क्या है बैक स्पेस। बैक स्पेस और डिलीट दोनों का काम क्या होता है, जब आप टाइपिंग कर रहे हो उसमें डिलीट करना। कैसे डिलीट करता है, बैक स्पेस कैसे करता, अगर मैं कीबोर्ड टाइप कर रहा हूं, मेरा माउस का पॉइंटर यहां है, मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो डी डिलीट होगा। ठीक है, अगर मैंने ये स्पेस बार है, यहां इसके स्पेस और बार के बीच में मैंने माउस का पॉइंटर क्लिक किया हुआ है और मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ई डिलीट करेगा ये। अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो बी, मतलब माउस के पॉइंटर से ये आपका जो उसको बोल देते हैं इंसर्शन पॉइंट टाइपिंग का, जहां से आप टाइप कर रहे हैं उससे लेफ्ट साइड वाला डेटा डिलीट करना है, हमने कैरेक्टर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाई जाती है। राइट साइड वाला डिलीट करना है तो डिलीट की दबाई जाती है। दोनों का काम क्या है, टाइपिंग करते हुए डेटा डिलीट करना। बैक स्पेस जहां आप टाइप कर रहे हैं उससे लेफ्ट साइड वाला डेटा डिलीट करना है, अगर आपने उससे राइट साइड वाले अक्षर कुछ डिलीट करने हैं तो डिलीट की दबाई जाती है। ये जब हम नोटपैड या वर्डपैड बेसिक्स में देखेंगे तो उसके अंदर इन दोनों का काम अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बेसिकली इनका काम क्या है, टाइपिंग करते हुए डिलीट करना। यहाँ डिलीट का काम वैसे भी क्या है, आपके कंप्यूटर में कोई डेटा बड़ा आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबाओगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। मान लो कोई सॉन्ग डिलीट करना है, कोई वीडियो डिलीट करनी है, कोई इमेज डिलीट करनी है, कोई वर्ड फाइल डिलीट करनी है, तो उसको सिलेक्ट करके ये डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये काम होता है डिलीट की का। उसके बाद आ गई होम की। होम की का मतलब क्या होता है, होम का मतलब होता है घर, जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है अपना। टाइपिंग करते समय होम का क्या काम होता है, जहां से आपने टाइपिंग स्टार्ट की है उसको बोला जाता है होम की।
तो होम की का काम क्या होता है, जब आप टाइपिंग कर रहे हो आपको क्या चाहिए कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे जहाँ से आपने टाइपिंग स्टार्ट की थी आप वहाँ वापस जाना चाहते हो तो होम की प्रेस करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगा आपका पॉइंटर अपने आप। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट क्या है एंड, एंड का क्या मतलब होता है लास्ट, ख़त्म, जहाँ पर आपकी टाइपिंग ख़त्म हो रही है आप वहाँ पर जाना चाहते हो डायरेक्टली तो एंड की प्रेस की जाती है। होम और एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होम बिल्कुल स्टार्टिंग में, एंड बिल्कुल लास्ट में। पेज अप एंड पेज डाउन, नेक्स्ट दो कीज़ हैं पेज अप एंड पेज डाउन। इन दोनों का क्या काम है, पेज अप यूज़ किया जाता है जब आप टाइपिंग कर रहे हो, 2 4 10 पेज आपने टाइप कर लिए, पेज अप करोगे तो एक पेज ऊपर चले जाओगे आप, मतलब आप 5 नंबर पेज पे हो, आपने 4 नंबर पेज पे जाना है, पेज अप करोगे 4 नंबर पेज पे चले जाओगे। पेज डाउन पे जाना है, 4 पे हो, पेज डाउन पे क्लिक किया तो आप 5 नंबर पेज पे आ जाओगे, दोबारा डाउन किया 6 पे आ जाओगे। तो एक एक पेज को मूव करने के लिए इन दोनों कीज़ का यूज़ किया जाता है, पेज अप एंड पेज डाउन। ये थी कुछ स्पेशल कीज़। उसके बाद हमने क्या करनी है, एरो कीज़। एरो कीज़ कौन सी होती हैं, ये वाली जिस पे एरो के निशान बने हुए हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ज़्यादातर ये गेम्स वगैरह प्ले करने में यूज़ की जाती हैं। जब आप गेम कर रहे हो, खेल रहे हो, कोई प्ले कर रहे हो, उसमें कार वगैरह चल रही है, आपका कोई कैरेक्टर है, कोई पर्सन है, वो मूव हो रहा है, उसको अपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करवाना है, तो उसके लिए ये बटन्स यूज़ किए जाते हैं। और इनका कई और सारी एप्लीकेशंस में आपका कर्सर आगे पीछे करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये होती है एरो कीज़। उसके बाद आ गई सिंबल्स। बाकी सारे जो ये बटन बचे हैं जिनमें कोई कोमा है, कोई फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कोलन है, सेमी कोलन है, ब्रैकेट्स हैं, इक्वल टू का साइन है, माइनस का, अंडरस्कोर का, इन सारे बटन्स को हम सिंबल्स बोल देते हैं। ये अलग अलग तरह के सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए, अपनी टाइपिंग में सिंबल्स टाइप करने के लिए इन कीज़ का यूज़ किया जाता है। इन कीज़ पे भी अब देख लीजिए, अब 2 बने हुए हैं। अगर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट करनी है तो डायरेक्ट ये बटन प्रेस करोगे। अगर ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो टाइप करनी है तो आप शिफ्ट के साथ इस बटन को, मतलब जिस बटन पर 2 कैरेक्टर बने हुए होते हैं उसमें सामने वाला कैरेक्टर जो सेंटर में है उसको इंसर्ट कराना है तो डायरेक्ट उसको प्रेस कर दो तो वो टाइप हो जाएगा। अगर आपने जो टॉप लेफ्ट साइड पे बना हुआ कैरेक्टर है उसको उसके अंदर इनपुट करवाना है, टाइप करवाना है, तो शिफ्ट के साथ ये बटन दबाना है। जैसे यहाँ से हमने क्वेश्चन मार्क टाइप करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है, साथ में ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क टाइप हो जाएगा। तो ये तो थी स्पेशल कीज। इसके साथ ही हमारी कीबोर्ड की क्लास खत्म हो गई है। इसमें हमने आज क्या देखा, कीबोर्ड क्या होता है और उसमें कौन कौन सी कीज यूज की जाती हैं। तो कीबोर्ड के बारे में आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आज बता दिया है, आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कीबोर्ड क्या होता है, किस काम होता है, उसके अलग अलग कीज कौन सी होती हैं, किस काम आती हैं कीज, इनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोज लेके जल्दी से आऊँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।